है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आज का टॉपिक रहेगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो क्यू क्या है? क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि एलिमेंट जो कि हम स्टोर कर रहे हैं वो सारा एलिमेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट जब हम स्टोर करते हैं लेट मेमोरी एलोकेट हो रहा है 1002 एंड जब हम सेकेंड एलिमेंट स्टोर करेंगे ये उसका कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ले दैट इज 1004, ये कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेगा। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज जिनको हम स्टोर करना चाह रहे हैं दोज आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो है वो स्टोर रहते हैं, कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेता है। दैट मीन्स कि बगल में स्टोर रहते हैं, बगल वाला रूम में या बगल वाला मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहते हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दिस इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखे होंगे कि जब आप मूवी देखने जाते हैं टिकट काउंटर के पास एक लाइन लगा रहता है, तो उस लाइन को इंग्लिश वर्ड में हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है। टिकट काउंटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ है कि टिकट काउंटर रहा एंड इसमें इसके आगे साइड में लोग जो है वो लाइन लगा के खड़े हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। तो क्यू में जब हम लाइन लगाते हैं तो जो पर्सन पहले खड़ा रहेगा, इसका मतलब जो काउंटर के पास खड़ा रहता है इंसान पहले, तो उसी को ही पहले टिकट मिलता है। मीन्स व्हाट कि फर्स्ट में जो इन हुआ था ये एलिमेंट या फिर ये जो पर्सन है अगर पहले टिकट मिल रहा है या फिर फर्स्ट में खड़ा है, इसका मतलब ये पहले आए होंगे। फिर उसके बाद जो एलिमेंट है या फिर जो पर्सन है ये उसके बाद आए होंगे। थर्ड पर्सन जो है सेकंड पर्सन के बाद आए होंगे। फोर्थ वाला पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के बाद आए होंगे। तो यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, तो ये जो पहला पर्सन है ये फर्स्ट में आया था तो इसको पहले टिकट मिल गया, तो ये क्या करेगा? टिकट मिलने के बाद मूवी देखने चला जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट में इन हुआ था तो ये फर्स्ट में आउट हो रहा है। तो क्यू क्या करता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल को फॉलो करता है। फीफो स्टैक में हम क्या दिखे थे? जो एलिमेंट लास्ट में इन हो रहा था वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट हो रहा था। दैट वाज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट क्यू जो है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो एलिमेंट फर्स्ट में इन हुआ था वही एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका सिनेमा हॉल में जो क्यू बनता है या फिर जब टिकट कलेक्ट करने जाते हैं रेलवे स्टेशन में, वहां पर जो क्यू बनता है, जो एलिमेंट या फिर जो पर्सन पहले खड़ा रहता है उसको पहले टिकट मिलता है, मिलने के बाद वो क्यू से बाहर हो जाता है। दैट मीन जो पहले खड़ा रहा उसको हम बोलेंगे फ्रंट, जो बाद में खड़ा रहा उसको हम बोलेंगे रियर। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास क्यू या फिर जो लाइन बना हुआ है ये पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है उसको हम बोलेंगे फ्रंट ऑफ द क्यू एंड ये जो लास्ट में जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे रियर ऑफ द क्यू। फ्रंट का मतलब पहला एलिमेंट, रियर का मतलब लास्ट वाला एलिमेंट। तो जब क्यू में हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे या फिर जब हम क्यू में, यहाँ पे जो क्यू का एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पर्सन ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो अगर 5th नंबर पर पर्सन आएंगे तो कहाँ खड़े रहेंगे? 4th पर्सन के बाद। इसका मतलब कि एडिशन कौन सा एंड में होगा? हमेशा रियर एंड में होगा। ध्यान रखिएगा कि क्यू में एडिशन हमेशा रियर एंड में होता है। क्यू में 2 पार्ट काम करता है, एक तो फ्रंट एक रियर। फ्रंट मतलब जो पहला एलिमेंट क्यू में आया था उसको हम बोलेंगे फ्रंट एंड। रियर एंड मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट क्यू का है, जो लास्ट एलिमेंट या फिर लास्ट पर्सन आया था क्यू में तो उसको बोलेंगे रियर एंड। तो हमेशा एडिशन कहाँ होता है? रियर एंड में होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 पर्सन लाइन में खड़े हैं या फिर क्यू में खड़े हैं, जब 5th नंबर पर पर्सन आएगा तो ये 4th नंबर के बाद खड़ा रहेगा, तो 4th नंबर के बाद इसका मतलब रियर एंड में एडिशन हो रहा है। एंड जब ये 4 पर्सन अगर खड़े हैं तो फर्स्ट में जो पर्सन खड़े हैं उनको टिकट पहले मिलेगा, तो वंस इनको टिकट मिल गया तो ये क्या क्यू में खड़े रहेंगे? नहीं, तो ये क्यू से चले जाएंगे। इसका मतलब डिलीशन कहाँ हो रहा है? फ्रंट एंड में हो रहा है। डिलीशन कहाँ हो रहा है? फ्रंट एंड में। एडिशन कहाँ होगा? रियर एंड में होगा। एंड क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो हम बोले कि एडिशन होगा, दैट मीन्स क्यू में एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो रियर एंड में होगा, तो जो एडिशन प्रोसेस को हम बोलेंगे एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू का मतलब है
कि क्यू में आपको एलिमेंट को ऐड करना है, दैट इज एन क्यू। एंड डी क्यू क्या होता है? डी क्यू का मतलब है क्यू से एलिमेंट को हटा देना या फिर क्यू से एलिमेंट को रिमूव कर देना। तो हमारे पास ये जो 4 लोगों का कि क्यू खड़ा हुआ है, फर्स्ट में जो पर्सन खड़े हैं, जो फ्रंट एंड है, उनको पहले टिकट मिलेगा एंड वो क्यू से बाहर चले जाएंगे। दैट मीन्स डिलीशन कहाँ हुआ? फ्रंट एंड में हुआ। जब हमें कोई या फिर कोई पर्सन और टिकट लेना चाह रहे तो कहाँ खड़े रहेंगे? ये जो 4th नंबर ऑफ पर्सन है उनके बाद खड़े रहेंगे। इसका मतलब एडिशन या फिर एनक्यू ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? रियर एंड में हो रहा है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ कि क्यू जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे डेटा एलिमेंट्स या फिर जो वैल्यूज है वो कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू। तो ये चारों जो वैल्यूज है या फिर चारों एलिमेंट है मेमोरी में कंजिक्यूटिव लोकेशन लेते हैं, दैट इज विच इज कॉल्ड क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू में हमें क्या करना पड़ता है? ऑपरेशंस कितना होता है? एन क्यू एंड डी क्यू। मेजर ऑपरेशन एन क्यू एंड डी क्यू है। तो एन क्यू का मतलब है क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करना, डी क्यू का मतलब है क्यू से एलिमेंट्स को रिमूव कर देना। तो एन क्यू ऑपरेशन कहाँ होता है या फिर एडिशन ऑफ एलिमेंट इन क्यू कहाँ होता है? हमेशा रियर एंड में होता है। रियर का मतलब बैक साइड या फिर लास्ट, फ्रंट का मतलब फ्रंट साइड या फिर पहला एलिमेंट या फिर पहला पर्सन इन क्यू। तो एडिशन कहाँ होगा? एनक्यू ऑपरेशन कहाँ होगा? रियर एंड में होगा। एंड डिलीट ऑपरेशन कहाँ होगा? फ्रंट एंड में होगा। दैट मीन जो एलिमेंट, जो पर्सन पहले खड़ा रहेगा लाइन में या फिर क्यू में, उनको पहले टिकट मिलेगा तो वो पहले क्यू से चले जाएंगे। दैट मीन्स फर्स्ट में जो इन हुआ था वही फर्स्ट में आउट हो रहा है। सो फीफो प्रिंसिपल। एंड कौन सा वाला एलिमेंट आउट हो रहा है? जो फ्रंट में खड़ा है। कौन सा वाला पर्सन क्यू से वापस क्यू से रिमूव हो रहा है या फिर क्यू से चला जा रहा है? जो पर्सन पहले खड़ा था उसको पहले टिकट मिला, वो फिर क्यू से बाहर चला गया। दैट मीन्स कि डिलीशन जो है वो कौन सा एंड में हो रहा है? डिलीशन फ्रंट एंड में हो रहा है। एंड अगर 3 लोगों का कि क्यू बना हुआ है, जो चौथा नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर चौथा पर्सन आता है तो कहाँ खड़ा रहता है? थर्ड पर्सन के बाद लाइन में लगता है। इसका मतलब एडिशन कहाँ हुआ? रियर एंड में हुआ। रियर का मतलब बैक साइड, लास्ट एलिमेंट। तो एडिशन कहाँ होता है? रियर एंड में। डिलीशन कहाँ होता है? फ्रंट एंड में होता है। तो ये रहा क्यू के ऊपर। एंड यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो हम पढ़े, एन क्यू का मतलब है ऐड करना एलिमेंट को क्यू में। एडिशन कहाँ होता है? हमेशा रियर एंड में होता है। डी क्यू का मतलब है क्यू से एलिमेंट्स को रिमूव कर देना। तो डिलीशन कहाँ होता है? फ्रंट एंड में होता है। जो एलिमेंट या फिर जो पर्सन पहले खड़ा होता है टिकट कलेक्ट करने के लिए, उसको पहले टिकट मिलता है एंड वो क्यू से चला जाता है। दैट मीन्स कि डिलीशन कहाँ हुआ? फ्रंट एंड में हुआ, क्योंकि जो एलिमेंट पहले खड़ा था वो फ्रंट एंड था, जो लास्ट में खड़ा था वो रियर एंड में था। जब हम एडिशन करते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन ऐड होता है क्यू में, तो हमेशा कहाँ ऐड होता है? पीछे तरफ से ऐड होता है। दैट मीन्स कि रियर एंड में ऐड होगा। तो यहाँ पे इज एम्प्टी ऑपरेशन क्या करता है कि चेक करता है कि क्या क्यू एम्प्टी है। इज फुल ऑपरेशन क्या चेक करता है कि क्या क्यू मेरा फुल है। मान लीजिए कि आप साइज दिए हैं क्यू का 4, इसका मतलब यू कैन इंसर्ट ओनली 4 एलिमेंट्स। तो जब 5th नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा तो आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका क्यू जो है वो ऑलरेडी फुल हो गया है। तो इज फुल ऑपरेशन क्या करता है कि चेक करता है कि क्या मेरा क्यू फुल है या फिर नहीं। इज एम्प्टी क्या करता है? चेक करता है कि क्या क्यू जो है वो एम्प्टी है। इसका मतलब मान लीजिए कि क्यू एक बना हुआ है जिसमें कोई भी एलिमेंट को आप इंसर्ट नहीं किए हो, जस्ट खाली मेमोरी एलोकेट हुआ, कोई भी एलिमेंट को आप इंसर्ट नहीं किए हो। तो अगर आपको क्या करना है कि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डिलीट आप कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि क्यू में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर एलिमेंट होता तो हम उसको डिलीट करते या फिर डीक्यू ऑपरेशन करते। तो जहां पे क्यू आपका एम्प्टी है वहां पे आप डिलीट ऑपरेशन या फिर डीक्यू ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि अगर क्यू में एलिमेंट ही नहीं है तो आप किसको डिलीट करोगे या फिर किसको डीक्यू करोगे? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए इज एम्प्टी फंक्शन क्या करता है
कि चेक करता है कि क्या क्यू मेरा एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो DQ ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। इज फुल ऑपरेशन क्या करता है, चेक करता है कि क्या मेरा क्यू फुल है। अगर क्यू फुल है, साइज जितना स्पेसिफाई किए थे उतना एलिमेंट रह चुका है, तो फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को स्टोर नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि इज फुल ऑपरेशन चेक करता है कि अगर आपका क्यू फुल है, यू कैन नॉट डू द NQ ऑपरेशन। आप और एडिशन या फिर NQ ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये पिक ऑपरेशन क्या करता है, पिक मान लीजिए कि ये क्या करता है, अगर क्यू में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो फ्रंट एंड में जो एलिमेंट है या फिर फ्रंट में जो एलिमेंट है उसको खाली रिटर्न करेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा। क्यू में चारों का चारों एलिमेंट वैसा का वैसा रहेगा, जस्ट ये खाली फ्रंट एंड में जो भी एलिमेंट है ना उसको रीड करेगा विदाउट रिमूविंग इट। रिमूव नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा, बट ओनली द पिक ऑपरेशन विल रीड द एलिमेंट प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड। देन नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ क्यू। इसका मतलब है कि क्यू में जब हम काम करते हैं, क्यू हमें पता चल गया, अगर मैं ओवरऑल समरी कराऊं तो क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहते हैं। इसका मतलब एक के बाद एक स्टोर रहते हैं। एंड क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिनेमा हॉल में जो क्यू लगता है टू कलेक्ट द टिकट, या फिर रेलवे रिजर्वेशन सेंटर में जो क्यू लगता है टू कलेक्ट द रेलवे टिकट, उस टाइम में जो एलिमेंट पहले, जो पर्सन पहले खड़े रहते हैं क्यू में, या फिर अगर आप रेलवे रिजर्वेशन का बात करेंगे तो लाइन लगता है टिकट लेने के लिए, तो जो एलिमेंट या फिर जो पर्सन पहले काउंटर के पास खड़े रहते हैं उनको पहले टिकट मिलता है, जो बाद में खड़े रहते हैं उनको बाद में टिकट मिलता है। इसका मतलब दो चीज यूज होता है, एक तो फ्रंट एंड, एक रियर एंड। फ्रंट एंड का मतलब है कि पहला एलिमेंट ऑफ क्यू, रियर एंड का मतलब है लास्ट एलिमेंट ऑफ क्यू। फ्रंट में जो खड़े हैं उनको बोलेंगे फ्रंट एंड या फिर फ्रंट एंड एलिमेंट्स। फ्रंट एंड एलिमेंट्स का मतलब है कि क्यू में जो आप क्यू बनाए हो वो क्यू का पहला एलिमेंट इज द फ्रंट, एंड क्यू में जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज द रियर, तो उसको बोलेंगे फ्रंट एंड एंड रियर एंड। तो जब फ्रंट एंड में जो पर्सन खड़े हैं उनको टिकट पहले मिलता है क्योंकि वो पहले खड़े थे, तो जब फ्रंट एंड में जो पर्सन है उनको टिकट मिल गया तो क्या वो लाइन में खड़े रहेंगे? नहीं, वो लाइन से या फिर क्यू से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। फर्स्ट में वही इंसान खड़े थे तो फर्स्ट में वही इंसान आउट भी हो गया, उनको टिकट मिल गया। तो यहाँ पे डिलीशन कहाँ हुआ? डिलीशन फ्रंट एंड में हुआ। फ्रंट एंड में जो पर्सन थे, दैट मीन कि जो पर्सन पहले खड़े थे वही पहले टिकट लेके क्यू से बाहर चले गए। तो डिलीशन कहाँ होता है? फ्रंट एंड में होता है। एडिशन कहाँ होगा? रियर एंड में होगा। रियर मतलब बैक साइड, लास्ट एलिमेंट। मान लो कि क्यू में 5th नंबर ऑफ एलिमेंट से रखा हुआ है, मतलब कि खड़े हैं 5 पर्सन खड़े हैं क्यू में। 6th नंबर ऑफ पर्सन जब आया तो 5th नंबर ऑफ पर्सन के बाद ही ना खड़ा रहेगा, बीच में तो चलेगा नहीं, या फिर फ्रंट में तो नहीं खड़ा रहेगा। तो आप इमेजिन करो, जब लाइन में पर्सन खड़े रहते हैं, मान लीजिए कि 5 लोगों का लाइन बना हुआ है, छठा लोग आए तो कहाँ खड़ा रहता है? 5th नंबर ऑफ पर्सन के बाद ही खड़ा रहता है। इसका मतलब रियर एंड में एडिशन होता है, बैक साइड में एडिशन होता है, एंड डिलीशन होता है फ्रंट साइड में। तो सेम फॉर द एलिमेंट्स ऑल्सो। मेमोरी में जो एलिमेंट्स स्टोर रहते हैं, क्यू में हम उसको स्टोर करते हैं, तो जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है वही एलिमेंट पहले डिलीट होता है। एंड एडिशन होता है फ्रंट एंड में, डिलीशन होता है फ्रंट एंड में, एंड एडिशन होता है रियर एंड में आपका। एंड यहाँ पे और एक चीज है कि अगर फ्रंट एंड रियर जो है वो -1 को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका मतलब आपका जो क्यू है वो टोटली एम्प्टी है। फ्रंट -1 रियर -1 मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है आपका क्यू में, मीन्स क्यू इज टोटली एम्प्टी। एंड जब आप एलिमेंट्स को ऐड करते हो रियर एंड में तो रियर एक बढ़ जाता है। इसका मतलब कि यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखी हूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ पर्सन खड़े हैं, तो ये मेरा क्या है? रियर एंड में या फिर रियर एलिमेंट ऑफ द क्यू। रियर का मतलब है लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट मेरा 4th नंबर ऑफ पर्सन है।
अगर पांचवा पर्सन आया तो क्या होगा कि इसके बाद खड़ा रहेगा, इसका मतलब वही अभी क्या हो जाएगा, रियर हो जाएगा। तो रियर क्या हुआ, एक बढ़ गया, ये रियर था, रियर मेरा फोर्थ पोजीशन में था, अभी जो फिफ्थ नंबर ऑफ पर्सन आके ऐड होगा तो रियर एक बढ़ जाए। दैट मीन्स कि जो फिफ्थ नंबर ऑफ पर्सन है ना वही अभी लास्ट एलिमेंट होगा, तो रियर का मतलब ही तो लास्ट है। तो अगर चार लोग पहले से खड़ा हुआ है, पांचवा लोग जो आया ये फोर्थ पर्सन के बाद खड़े रहेंगे, तो वो फिफ्थ नंबर ऑफ पर्सन अभी लास्ट पर्सन हो गया या फिर लास्ट एलिमेंट हो गया क्यू का। तो रियर अभी ये थे, जो फिफ्थ नंबर ऑफ पर्सन ऐड हुए पीछे साइड में, तो वो अभी क्या हो गए, रियर हो गए। दैट मीन्स कि जब एलिमेंट ऐड होता है तो रियर एक बढ़ जाता है, तो रियर इज इक्वल रियर प्लस 1 हो जाता है। एंड जब एलिमेंट डिलीट होते हैं, इसका मतलब ये अगर चार लोग खड़े हैं तो फ्रंट में जो पर्सन खड़े हैं, पहला पर्सन, उनको टिकट मिला तो क्यू से चले गए। तो अगर ये क्यू से चले गए तो फ्रंट अभी कौन हो जाएगा, सेकंड पर्सन अभी फ्रंट हो जाएगा। अगर ये चले गए तो खाली हुआ इनका जगह ना, तब ये क्या होगा, आगे ये लाइन जो है वो आगे शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड में जो पर्सन खड़े थे वो अभी फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, दैट मींस वही अभी क्या हो जाएंगे, फ्रंट हो जाएंगे। तो जब मैं एलिमेंट को डिलीट करती हूँ क्यू से तो फ्रंट जो है एक बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है कि फ्रंट इज इक्वल फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट मेरा यहाँ पे मान लो कि 1 में था, अभी जो सेकंड वाला पर्सन है ना वो अभी फ्रंट हो जाए, दैट मीन्स कि फ्रंट अभी क्या हो गया, एक बढ़ गया। तो ये था सारा ऑपरेशन क्यू के ऊपर। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नेक्स्ट वाला सेशन में हम इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।